मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ हज़रत मौलाना आपके साथ बैठे हैं और इनकी एक पुरजोश तकरीर ने मेरे ख़्याल से आज माहौल को बदल दिया। फ़ारूक साहब मेरे बाद आपके सामने यहाँ आएंगे, आपसे मदऊ होंगे और फ़ारूक साहब के पहले बोलना और रहमान ख़ान साहब के बाद में बोलना एक मेरे लिए एक बहुत मुश्किल एक पोजीशन है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, मुझे बहुत तफसीली बात नहीं कहनी। अज़ीज़ कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर साहब की इजाज़त से जो कुछ मुमकिन है वो आपके सामने कहूँ। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, सिर्फ़ चंद 4 या 5 नुक्ते हैं, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मुझे मेरा पूरा ताउन अदीब भाई आपके विज़न स्टेटमेंट के साथ है। यकीनन इंशाअल्लाह कामयाब होगा ये विज़न स्टेटमेंट और हम तेज़ी के साथ इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे। ये हमारा अहद है कि इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आज ही तय हो जाए, ये तय हो जाए कि हमें इसको अंजाम तक पहुँचाना है और इस विज़न से स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर शायद इस वक्त पूरी तवज्जो हम नहीं दे सकते हैं। उनके हवाले से मशवरे आए, बहुत यकीनन कीमती मशवरे थे और हर मशवरे का कोई ना कोई फ़ायदा यकीनन इस तंजीम को होगा। एक मशवरा आया जिस पर शायद कुछ गुफ्तगू आगे बढ़ी भी, और वो था कि इसको गैर सियासी एक तंजीम बनाया जाए। क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है इसलिए शायद मेरे लिए आसान होगा समझाना कि गैर सियासी क्या होता है। हम जो सुबह से यहाँ बैठकर कर रहे हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये सियासी गुफ्तगू नहीं है? अंग्रेज़ी ज़बान में पॉलिटिकल और पार्टी पॉलिटिकल में फ़र्क होता है। पार्टी पॉलिटिकल वो होता है जब एक किसी सियासी जमात की जानिब से आप कुछ कहें या करें या उसके इंटरेस्ट को आप बरकरार रखें। पॉलिटिकल बात क्या होती है? पॉलिटिकल बात वो होती है कि आप अपने माशरे के ताल्लुक़ से, अपनी हैसियत के ताल्लुक़ से कुछ कहते हैं और उसको अंजाम देना चाहते हैं, तो वो सियासी बात होती है। वो और उसका कोई और लफ्ज़ नहीं है उसको समझाने का कि वो क्या बात होती है। तो ये कहकर कि एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी, शायद हम एक गलती कर रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी सिर्फ़ इसलिए कि लोग, जैसे हमारी एक बहन ने यहाँ कहा कि पॉलिटिक्स को बहुत बुरा माना जाता है, कि एक बहुत गलीज़ चीज़ है पॉलिटिक्स, बर्दाश्त करने की चीज़ है। हमारे पास कोई रास्ता और नहीं है, इसलिए हमको पॉलिटिक्स का हाथ पकड़ना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं है। पॉलिटिकल गुफ्तगू अपनी जगह बड़ी अहमियत रखती है और इसलिए अगर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम का उसको नाम दिया जा रहा है या उसको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो उसको ये मान के ना दिया जाए कि इस नॉन पॉलिटिकल होने से हम पॉलिटिकल गुफ्तगू को ही यहाँ से दूर कर रहे हैं। ये एक सवाल है। और शायद इसका दूसरा पहलू है, वो दीनी पहलू है। नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, उसका अगर हज़रत इस पर कुछ जिक्र करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक मुसलमान का, और मुझे उम्मीद है कि औरों के लिए भी ऐसा ही होगा, एक मुसलमान के लिए दीन से जो रिश्ता होता है उसको आप कहीं भी अलग नहीं कर सकते। इसको जैसे जब हिंदुज़म की बात होती है, और मेरे बड़े झगड़े रहे हैं हिंदुज़म और हिंदुत्व को लेकर, तो कोई कहता है कि ये वे ऑफ लाइफ है, तो वे ऑफ लाइफ इस्लाम में भी शरई वे ऑफ लाइफ हमारी होती है, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो आप जो भी फैसले करेंगे उन फैसलों पर दीन की रोशनी में ही वो आप फैसले करेंगे। तो उसको अगर आप नॉन पॉलिटिकल कह दें, नॉन रिलीजियस कह दें, तो मेरे ख़्याल से वो सही नहीं होगा। आप कुछ लोग बैठकर इस पर गौर कर लें और मुमकिन है कि इसका कुछ थोड़ा सा मकसद या
मतलब बदल के कोई अल्फाज कुछ और ढूंढ के आप इनको इस्तेमाल करें, लेकिन पॉलिटिकल और रिलीजियस, हाँ ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस नज़रिए से नहीं है कि 10 रिलीजियस लोग बैठकर फैसला करेंगे कि आपको क्या करना, ऐसा नहीं है। और अदीब भाई, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप रिलीजियस नहीं हैं, आप भी रिलीजियस हैं, और आप इसमें फैसले कराएंगे तो वो नॉन रिलीजियस कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इस पर गौर करें। लेकिन मौलाना, आप इस पर चूक गए, आपने इस बात पर रोशनी नहीं डाली, तो मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, एक तल्ख बात है और सच बात है, और अब वो वक्त नहीं है आज दिन भर यहाँ इत्मीनान से बैठकर और बहुत तवज्जो देकर, बड़ी गंभीरता से, जैसे लोगों ने कहा कि इस पर तवज्जो देकर इस पर गौर करना, तो अब किसी तल्ख बात करने का मौका नहीं है। लेकिन हम में इख्तलाफ हैं और हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम में इख्तलाफ हैं। बहुत सारे इख्तलाफ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। हम में इस बात के इख्तलाफ हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया, वो इस पार्टी के साथ क्यों हैं, वो उस पार्टी के साथ क्यों हैं। ये इस किस्म के इख्तलाफ हमारी ज़िंदगी में हैं, हमारी नेशनल लाइफ में हैं। वो इख्तलाफ दूर होने चाहिए और वो इख्तलाफ दूर हो सकते हैं अगर हम बैठकर गुफ्तगू करें, दिल खोल कर गुफ्तगू करें, तो वो इख्तलाफ दूर हो जाएंगे। मसालिक के सारे इख्तलाफ दूर हो पाएँ ना हो पाएँ, उसका मुझे तजुर्बा नहीं है इतना, लेकिन हम अपनी कौमी ज़िंदगी में इख्तलाफ दूर कर सकते हैं। और इसमें जो लोग यहाँ आए और जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, नौजवान बच्चे जो NRC और CAA में जिन्होंने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी और आगे बढ़कर उन्होंने सारे जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, हम उनको झुक कर सलाम करें तो वो कम होगा। लेकिन मुझे कुछ तजुर्बा है उस लड़ाई का, और अगर वैसे हमारी लड़ाई फिर होगी तो हम फिर हारेंगे, इसको समझ लीजिए। उस लड़ाई में खेमे बन गए थे कि इसका ताज हमारे सर पर रहे, इसका ताज किसी और के सर पर ना जाए, इसका ताज किसी और तंजीम के सर पर ना जाए, इसका ताज हम तक रहे। यहाँ तक कि जो अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, वो ये थी कि जेल से बाहर कौन निकलवाएगा, इस बात तक की लड़ाई थी। और इस बात में एक दूसरे की काट हो रही थी। यहाँ ये बैठे हैं हमारे दोस्त बैठे हैं, फुजैल अयूबी साहब बैठे हैं। इस बात का तबसरा हम लोग बार बार किया करते थे कि कौन सेहरा बांधेगा अपने सर। इस बात की लड़ाई होगी तो जो बेचारा वहाँ जेल में फंसा है और जेल में जो सारे जुल्म सह रहा है, उसका क्या होगा। मुझे फ़ख्र इस बात का है कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला और इसीलिए हम आपकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। हमसे बहुत साल कम उम्र के लोग भी, उनका हम इज़्ज़त, उनकी एहतराम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरा नाम भी आया था, जो बहुत 59 था, FIR 59 था या क्या था, उसमें भड़काने के लिए मेरा नाम भी आया था कि उन्होंने भी आकर वहाँ लोगों को भड़काया। मेरा फ़र्ज़ था कि जो लोग वहाँ अपनी बात कहना चाह रहे थे और बड़े सुकून से और बहुत पीसफुली कहना चाहते थे, वहाँ जाकर मैं अगर उनको अपना ताउन ना देता तो मुझे अपने आप को मैं बुज़दिल मानता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चाहा कि मेरा नाम भी वहाँ आए। मुझे डर नहीं है इस बात का कि उन्होंने नाम मेरा डाला, मुझे तो मौका मिल गया ये कहने का कि मेरा भी नाम शहीदों में, मेरा नाम भी दर्ज है। और इसलिए जब भी लड़ाई का जिक्र होगा तो मैं कह सकूँगा कि जैसे इंडिया गेट पे लोगों के नाम लिखे हैं, वैसे उस FIR में मेरा नाम भी लिखा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील का नाम लिखते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। और लोगों को फ़ोन करके, मेरे दोस्तों को फ़ोन कर ये कहते थे कि कुछ भी हो, इन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैंने उनसे यही जवाब कहा था, जब बेचारों ने हमदर्दी में मुझे फ़ोन करके ये कहा कि थोड़े से यार ख्याल रख लो अपना, किसी तरह से बातचीत कर लो, तो मैंने ये कहा था कि उनसे ये कह देना कि वो चले आएँ
और जहाँ से मुझे पिकअप करना चाहते हैं, घर से लेना चाहते हैं, दफ्तर से लेना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट से आके लेना चाहते हैं, अगर हिम्मत हो तो मुझे वहाँ से आकर उठा लें। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लड़ाई में अगर हम खेमों में बटे रहेंगे आने वाली लड़ाई पे, और आने वाली लड़ाई बहुत शदीद लड़ाई होगी, उसमें अगर हम खेमों में बटे रहेंगे और ये हम समझेंगे कि इसका सेहरा किसके सर बंधेगा, तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपके लिए अदीब भाई सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि सबको बिठाकर ये तय करना है कि हमारी इस तहरीक में, हमारी इस जस्तजू में और हमारी इस लड़ाई में एक ही खेमा होगा, और वो खेमा होगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का और उनके सब हमदर्दों का, जिन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से जिन लोगों के मशवरे ये आए हैं कि ये मीटिंग हो गई, इस मीटिंग में हमने इस विज़न को तैयार किया है कि अगली मीटिंग जो हो उसमें वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिन्होंने आपको फ़ोन कर करके आपसे इल्तिजा की कि उनको भी आप इसमें बुलाएं, उनको आप बुलाइए, उनको सामने रखिए, और हमको वो हमारी तरफ से वो हिंदुस्तान को ये तोहफ़ा होगा कि तुम ये कहते हो कि 80 और 20, और जिसने भी 80 और 20 की बात करी तो वो अगर बीजेपी को 20 कह रहा है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर वो सेकुलर लोगों को 20 कह रहा है तो मैं यकीनन नहीं मानूंगा। इसलिए कि हिंदुस्तान के सेकुलर लोग सिर्फ 20 नहीं हैं, हिंदुस्तान के सेकुलर लोग 60% से कम नहीं हैं, और जो उनके साथ हैं वो मजबूरी में भी हैं और नॉन सेकुलर हैं, इसलिए भी वो वहाँ हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में हैं, पेट की वजह से कुछ लोग वहाँ हैं, खौफ की वजह से कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ लोग भटक गए हैं इसलिए वो वहाँ हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये इस मुहिम को अंजाम तक पहुँचाना है और आपको इस लड़ाई को जीतना है, जैसे हमारी बहन ने कहा, लखनऊ से आई हमारी बहन ने कहा कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे, तो अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो ऐसा मानना कि किसी के साथ 80% लोग हैं गलत होगा। हम नहीं लड़ पाएंगे अगर हम मानेंगे कि वो 80% हैं। अगर वो 80% होते तो मानकर हमारी जो तजावीज़ है वो कुछ और होती, लेकिन आज वो 80% नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे जैसे हमारी तंजीम तैयार होगी वैसे ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि वो कितने हैं। और वो सीन याद आ जाएगा कि जो गब्बर सिंह कहा करते थे, कितने लोग थे, उन्होंने कहा 2 सरदार 2 लोग थे, तो उसी पर उतर आएंगे, उसी पर गब्बर सिंह आज के जो हैं वो उतर आएंगे कि 2 लोग थे कहाँ गए, और वो सब कहीं जाएंगे। हिंदुस्तान फिर कामयाब होगा, फिर फूले फलेगा, और फिर हम बड़ी खुशी ये कहेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान इसलिए है कि हम जानते हैं कि किस तरह से ये लड़ाई सेकुलरिज्म की और अपनी ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमने करके दिखाया है। कभी हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में करके दिखाया था, आज हमने मौजूदा हिंदुस्तान में ऐसी ही लड़ाई को फिर से जीत कर दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप लोग सब साथ रहेंगे। जो शहीद होगा रास्ते में वो शहीद हो जाएगा, लेकिन याद रहेगा, उम्मीद यह है कि हम लोग सब अंजाम तक पहुंचेंगे, हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जिस डेस्टिनेशन का तसव्वुर लेकर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।